उनके पूरे काव्य पाठ को सुनिएगा, पढ़ती हूँ। और बात इतनी सी है कि मेरे पास देखिए आपको हंसाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो मेरी भावनाओं की बड़ी कोमल सी पंखुड़ियां हैं। मैं आपकी तरफ भेजूंगी, आपको प्रेषित करूंगी। अगर कोई रंग, कोई खुशबू आपको महका जाए, आपको अच्छा लग जाए तो मुझे एहसास करा दीजिएगा, इतना मेरे लिए काफी होगा। सुनिएगा। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, तुम भी जलाना। जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा। गंगो जमन की धार वो पावन बहे सदा, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है। हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे। और अच्छी खासी मेरी बहनों की उपस्थिति है। कल के कार्यक्रम में किसी ने कहा, पर्ची लिख कर दी कि मणिपुर की बहनों पर कुछ बोलिए, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मणिपुर की घटना दिखाई दे रही है। बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया और तमाम की वजह से दिखाई देने लगी हैं, लेकिन स्त्री की स्थिति, औरत की स्थिति में आदिकाल से अब तक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे भारत में नहीं दिखाई देता। तब 4 पंक्तियां राम कथा के संदर्भ में कहना चाहती हूँ। माँ सीता को भी आप उनका जीवन जानते हैं, तो राम कथा के संदर्भ में आज की एक सामान्य स्त्री, साधारण स्त्री कुछ कहना चाहती है। सुनिए। खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना, वनवास न देना। बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुन लिया। अभी तक मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कविता तक पहुँचूं धीरे धीरे। दिल के दरवाजे हैं, आखिर खुलते 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 हैं। डॉक्टर कुंवर बेचन जी की पंक्तियाँ हैं, तो आपके दिल के दरवाजों पर दस्तक देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं शुरू नहीं हुई, लेकिन मेरा मन है कि IHA अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने और आप जैसी तमाम संस्थाओं ने मिलकर 7 समंदर पार हिंदी की, संस्कृति की, सभ्यता की, भारतीय संस्कार की जो ज्योति जलाई हुई है, उसको जो है उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदी का कार्यक्रम यहाँ पर करवा रहे हैं। पूरे अमेरिका में हमारे 24-25 कार्यक्रम हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में कहीं पर भी किसी और देश में इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं होती कवि सम्मेलनों की, और ऐसे मन से आप सब सुनते हैं, तो मैंने हिंदी की तरफ से कुछ कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, पढ़ती हूँ भैया। कहानी में कह कर, कहा हिंदी कह रही है, कहानी में कह कर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ, कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ। कभी आज ये पहली बार है पूरी श्रृंखला में कि मैं बिना स्टैंड के पढ़ रही हूँ, हाथ में माइक लेकर, मुझे अभ्यास नहीं है, तो सुनिए। मुझे अपने पर
इतना कहना, मुझे अपने परिचय में बस इतना कहना। मैं भारत में जन्मी, जहां भर में रहना। मैं संस्कृत की बेटी, मैं उर्दू की बहना। मैं माँ भारती का हूँ अनमोल गहना। मुकुट में जड़ी हूँ, मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मैं जनगण की धुन में भी गाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ माथे पे हिंदुस्तान के, इसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ कहानी। और कुछ पंक्तियां और सुन लीजिएगा। महादेवी दिनकर निराला सुभद्रा, ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक कवि हो गए, सुनिए। महादेवी दिनकर निराला सुभद्रा, बहुत नाम मेरे सितारों में शामिल। वो हिंदी सिनेमा के गाने मेरी पालकी के कहारों में शामिल। मैं इतिहास की एक गवाही सरीखी, मैं इतिहास की एक गवाही सरीखी। किताबों में लिखाई गई हूँ, कहानी में कह कर सुनाई